की खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस। आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पासपोर्ट जब्त करने का मिला बड़ा आदेश। संतोष मांझी ने अपने पिता को लेकर कह दी बड़ी बात, नहीं है अपने पिता की बातों से सहमत। राजद विधान पार्षद की खत्म हुई सदस्यता, लालू तेजस्वी की नीतियों पर सवाल उठाना पड़ा महंगा। मांझी की नाराजगी पर सम्राट का बड़ा दावा, बिहार में खेला को लेकर कह दी बड़ी बात। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की घोषणा, 10 फरवरी से कर सकते हैं आवेदन। कम नहीं हो रही जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ की मुश्किलें, अब ईडी ने जब्त की 26.19 करोड़ की संपत्ति। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा इलेक्शन कमीशन, इस दिन बिहार आ रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। सम्राट चौधरी ने संभाला वित्त मंत्रालय का कार्यभार, अधिकारियों ने दी बधाई। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, 14 एजेंडों पर लगी मुहर। के पाठक का नया फरमान, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए नियोजित शिक्षक को लिया जाएगा कड़ा एक्शन। अब खबरें विस्तार में। पूर्व डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी होने के बावजूद जेल से रिहा कर दिए गए पूर्व सांसद आनंद मोहन पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है। जी हां, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की विधवा उमा देवी कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। नाराज कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद बड़े आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि तत्काल प्रभाव से आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आनंद मोहन को स्थानीय पुलिस के पास हर 15 दिन पर हाजिरी लगाने को भी कहा है। मांझी लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी हमको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। वे अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को मिले विभाग पर भी नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के बयानों से उनके बेटे ही सहमत नहीं। संतोष सुमन ने कहा कि मुझे जो विभाग मिला है उसमें मैं खुश हूं। एक व्यक्ति को एक ही विभाग मिल सकता है, हर व्यक्ति को हर विभाग तो नहीं दिया जा सकता। मेरे अंदर क्षमता होगी तो मैं यहाँ से भी बेहतर काम कर सकता हूँ। पत्रकारों ने जब संतोष सुमन से पिता के बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी यानी कि जीतन राम मांझी की अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उनकी बात आप लोग उन्हीं से पूछिए। लालू परिवार से पंगा लेना राजद विधान पार्षद को महंगा पड़ गया। विधान परिषद सभापति ने दल विरोधी आचरण को लेकर विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी है। इस संबंध में विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने आज ही अपना फैसला सुनाया। रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त होने से विप की उक्त सीट रिक्त हो गई है। इनका कार्यकाल 29 जून 2020 से 28 जून 2026 तक था। बता दें कि राजद विप सदस्य रहे रामबली सिंह ने लालू तेजस्वी को अति पिछड़ा विरोधी बताया था। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी एक और मंत्री पद की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है। मांझी का स्पष्ट कहना है कि एक रोटी से उनका पेट नहीं भरने वाला। मांझी की मांग पर बीजेपी ने उन्हें मना लेने का दावा किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बातचीत करके पूरे मसले को सुलझा लिया जाएगा। बीपीएससी द्वारा मार्च में तीसरे फेज के टीचर भर्ती ली जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के 10 से 23 फरवरी तक आवेदन ले जाएंगे। यह बातें मंगलवार को बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताई। उन्होंने कहा कि चौथे फेज की परीक्षा अगस्त में होगी। मार्च में होने वाली परीक्षा 7 से 17 मार्च तक आयोजित की जाएगी। 25 मार्च को होली है, इससे पहले रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। 77 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ की मुश्किलें कम होती हुई नहीं नजर आ रही। ईडी ने मेशर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राधाचरण साह द्वारा अर्जित 26.19 करोड़ रुपए की 2 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में जदयू एमएलसी राधाचरण साह को ईडी ने पिछले साल 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। एमएलसी की गिरफ्तारी आरा के उनके फार्म हाउस से हुई थी, जहां ईडी ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ भी की थी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, इसको लेकर गतिविधियां तेज होती जा रही। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों के दौरे का प्लान बनाया है। चुनाव आयोग की टीम सभी राज्यों में जाकर लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेगी। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की पूरी टीम बिहार पहुंचने वाली है।
बिहार में नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्रालय बीजेपी की कोटे में आ गया है। आज डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभाला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले हमारे नेता सुशील कुमार मोदी और तारकिशोर प्रसाद भी वित्त विभाग का काम देख चुके हैं। उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से बिहार का वित्तीय प्रबंधन करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान वित्त विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। आज कैबिनेट की मीटिंग में भी सम्राट चौधरी शामिल हुए। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक अब खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े 14 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी। नीतीश सरकार इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बिहार सरकार की नई पॉलिसी लेकर आई है। इंजीनियरिंग छात्रों को सरकार अब 10,000 रुपए का स्टाइपेंड देगी। इंटर्नशिप पर यह राशि दी जाएगी। बीटेक के 7वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर यह राशि मिलेगी। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक अपनी कड़ी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। बीते कुछ महीनों में सरकारी स्कूलों से लेकर टीचर और कर्मचारियों को लेकर नए आदेश जारी करते हैं। अब एक और नया फरमान के पाठक ने जारी कर दिया है, जिससे नियोजित शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब वह सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, जिसके लिए उन्हें 3 मौके मिलेंगे। अगर तीनों बार फेल हुए तो शिक्षक सेवा से हटा दिए जाएंगे। इस निर्णय का बहिष्कार करते हुए शिक्षक संघ ने 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने का फैसला लिया। इसी मामले पर अब के पाठक ने नया आदेश जारी कर दिया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार।